आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वॉर 2 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान के एक ऐसे इलाके में जहां पर माफिया का लीडर जो है वो इसी इलाके में मौजूद है और हमारा हीरो कबीर जो है वो आज उसे मारने के लिए आया है। लेकिन जिस भी इंसान को वो यहाँ पर मारने के लिए आया है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अगर कबीर को हल्के में लेने की कोशिश की तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ पर माफिया के लोग जो है वो कबीर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कबीर अकेला ही उन सब के ऊपर भारी था। कबीर चुन चुनकर उन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में इन सब का लीडर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे भी जान से मार डालता है। और अब हमें कबीर के बारे में बताया जाता है कि कबीर दुनिया से पूरी तरह से गायब होकर अब वो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने का काम करता है। और बताया तो यही जा रहा है कि कबीर को इन सब के बदले में बहुत सारा पैसा मिलता है और कबीर ये सारा काम जो है वो पैसों के लिए ही कर रहा है। तो जिन लोगों से कबीर को कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे उन्हीं में से एक औरत जो है वो कबीर को बताती है कि कुछ लोग हैं जो कि तुम्हें हमेशा के लिए काम पर रखना चाहते हैं। कबीर ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन वो औरत बहुत अच्छे से जानती थी कि कबीर इस काम के लिए मना करेगा, इसलिए उसने कबीर को बेहोश कर दिया और उन लोगों के पास ले गई। अब कहानी आती है इंडिया में और हमें काव्या लूथर को दिखाया जाता है जिसे ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था। मालूम चलता है कि काव्या लूथर जो है वो कर्नल लूथर की बेटी है। काव्या दरअसल में एक विंग कमांडर है और उसने हाल ही के मिशन में बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी, जिस वजह से उसे ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब एक पार्टी में काव्या और कर्नल लूथर जब होते हैं तभी अचानक से कर्नल लूथर के पास एक कॉल आता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी अचानक से कुछ लोग जो है वो कर्नल लूथर को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद हमें कबीर को दिखाया जाता है और कबीर अब उन्हीं लोगों के सामने था जिन लोगों के बारे में वो औरत बात कर रही थी। अब भारत देश के आजू बाजू के जितने भी देश है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, उन सभी देशों के एक एक पावरफुल इंसान जो है वो होलोग्राफ के द्वारा लाइव आता है, जिनमें एक इंडिया का भी इंसान शामिल था। उसका नाम है गौतम गुलाटी, जिसे कबीर बहुत अच्छे से जानता है। गौतम गुलाटी यहाँ पर कबीर को बताता है कि ये सारे देश मिलकर जो है ना वो इंडिया को खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। इसलिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो है वो कली है। और पिछले कुछ समय से जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे वो दरअसल में हम ही लोग तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे ताकि हम ये पता कर सके कि तुम इस काम के लायक हो कि नहीं। लेकिन अब जब तुमने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही सही तरीके से किए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तुम इसी काम के लिए बने हो और हमारा काम भी तुम जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हें इंडिया से अब कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हमें तुम्हारा टेस्ट करना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कर्नल लूथर को। इन्हीं लोगों ने कर्नल लूथर को किडनैप किया था और अब ये लोग चाहते हैं कि कबीर जो है वो अपनी वफादारी साबित करे और कर्नल लूथर को जान से मार दे। कर्नल लूथर ये सारी चीजें देखता है तो पहले तो वो कबीर के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं कि वो एक नंबर का गद्दार है, उसके ऊपर हमें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पर कबीर कर्नल लूथर को मार देता है तो कली की टीम में कबीर भी शामिल हो जाएगा। तो अब कर्नल लूथर और कबीर जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं कि तभी कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है और हमें बताया जाता है कि कर्नल लूथर को कली के बारे में पहले से ही मालूम था कि ये एक वो इंसान है जो कि इंडिया को खत्म करना चाहता है। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो चारों तरफ से इंडिया को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। ये लोग सामने नहीं आएंगे, बल्कि हम में से ही किसी इंसान को इनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ेगा, तभी हम इन्हें रोक पाएंगे। और कर्नल लूथर तो पहले से ही इस सिचुएशन के लिए तैयार थे। उन्हें मालूम था कि एक दिन ऐसा दिन भी आ सकता है जब उनकी जान अचानक ही चली जाएगी, क्योंकि वो ये सब नहीं जानते। उन्हें तो बस एक ही चीज मालूम है, इंडिया फर्स्ट। वो अपने आप को बाद में रखते हैं, इंडिया को पहले रखते हैं। कबीर यहाँ कर्नल लूथर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन कर्नल लूथर चाहते हैं कि कबीर उसे मार दे, क्योंकि अगर कबीर ने ऐसा नहीं किया तो कली उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करेगा और उसे उनके प्लान के बारे में भी मालूम नहीं चल पाएगा कि आखिरकार वो इंडिया को कैसे खत्म करना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद कबीर यहाँ कर्नल लूथर को मारने का फैसला करता है। लेकिन जब कबीर उन्हें मार रहा था तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था, क्योंकि कबीर उन्हें पिता की तरह मानता था और आखिर में कबीर उन्हें मार देता है। अगले दिन कर्नल लूथर की डेड बॉडी जो है वो काव्या के हाथ लगती है। काव्या को यहाँ एक क्लिप बताई जाती है कि दरअसल में कर्नल लूथर को कबीर ने मारा है और ये देखकर काव्या का खून खौल जाता है कि आखिरकार कबीर ऐसा कैसे कर सकता है जो कर्नल लूथर को पिता की तरह मानता था। लेकिन अब काव्या को ऐसा लगने लगता है कि कबीर जो है वो गद्दार निकला है, क्योंकि वो बहुत सालों से इंडिया से गायब था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसे ऐसा लगा कि शायद कबीर ऐसा जरूर कर सकता है। तो अब कर्नल लूथर के फ्यूनरल पर ही कर्नल लूथर की जगह पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम था विक्रांत कौल, जो कि उनकी जगह लेने वाला था और अब वही इस केस को संभालने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक मिनिस्टर विक्रांत कौल को समझाता है कि कबीर को तुमने बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश की है
तुम उसे नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो कि कबीर को पकड़ सकता है। उसका नाम है रघु। जिसके बाद हमें रघु के मिशन के बारे में बताया जाता है। मालूम चलता है कि कुछ लोगों ने कुछ सोल्जर्स को एक ऐसी जगह पर बंधक बना कर रखा है जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। अगर वहाँ किसी ने भी जाने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। लेकिन यहाँ रघु ने फैसला किया कि वो अकेला ही उस जगह पर जाएगा। तब रघु अकेला ही उस जगह पर गया और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वहाँ के जितने भी बुरे लोग थे उन सभी लोगों को खत्म करके यहाँ अपने सारे सोल्जर्स को सही सलामत वापस ले आया। तो ऑफिसर कॉल की टीम में अब काव्या भी जुड़ चुकी थी और तो और विक्रम भी जुड़ चुका था। ये सभी लोग मिलकर अब कबीर को पकड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग कबीर को पकड़ेंगे कैसे। तभी काव्या को याद आता है कि कबीर जो है वो नैना के बहुत क्लोज था। नैना की एक बेटी भी है जिसका नाम रूही है और वो स्पेन में पढ़ती है। अगर हम सभी लोग रूही के पीछे जाएं तो हम कबीर को आराम से पकड़ सकते हैं। ये सारा प्लान जो है वो इन लोगों ने बना लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कली के ऑर्गेनाइजेशन में अब यहाँ कबीर को भी शामिल कर लिया गया था, क्योंकि कबीर ने अपनी वफादारी साबित की थी और उसने कर्नल लूथर को मार दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि कबीर जो है वो स्पेन में था और वो रूही से मिलने के लिए गया था कि तभी अचानक से यहाँ पर कॉल की पूरी टीम आ जाती है, जिनमें विक्रम और काव्या जो है वो यहाँ पर कबीर को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि काव्या और कबीर का तो आमना सामने अभी हो गया था और काव्या को ऐसा लगा है कि शायद कबीर ने कर्नल लूथर को जानबूझकर मारा है, जिस वजह से उनके बीच में यहाँ पर जमकर फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर कबीर काव्या को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आगे जाकर कबीर का सामना होता है विक्रम से, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जब यहाँ पर कबीर और रूही ने सामने विक्रम को खड़ा हुआ देखा और उसके हाथ में बंदूक देखी तो उन लोगों ने कार को ट्रेन की ट्रैक पर ले आए, जहाँ पर ये कार जो है वो ट्रेन के ऊपर आ चुकी थी। ये सीन जो है वो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ एक समय ऐसा था कि रूही की जान जाने वाली थी, तभी यहाँ पर फिर से विक्रम की एंट्री हुई थी और उसने रूही को जान से बचाया था। यहाँ विक्रम और कबीर का आमना सामना भी हो गया था, लेकिन विक्रम ने देखा कि ट्रेन में जितने भी लोग हैं उन सभी की जान खतरे में है। तब विक्रम ने कबीर को छोड़ा और इस ट्रेन के सभी लोगों की जान बचाई और तब तक कबीर और रूही यहाँ से भाग चुके थे। अब गौतम गुलाटी के द्वारा यहाँ कबीर को एक और मिशन दिया जाता है कि उसे इंडिया के बहुत ही फेमस मिनिस्टर बिलास सारंग को मारना है। लेकिन कबीर समझ गया था कि इस तरह से अगर इन लोगों ने यूज किया तो इंडिया के बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए कबीर ने विक्रम के पास कांटेक्ट किया और उसे स्पेन बुलाया। एक्चुअली कबीर ने विक्रम को इनडायरेक्टली बुलाया था, बस उसने तो रूही का इंस्टाग्राम लॉगिन किया था, जिसके बारे में विक्रम को मालूम चल गया था कि रूही की लोकेशन कहाँ पर है, जो देखते हुए विक्रम वहाँ पहुँच गया। और अब जब विक्रम और कबीर एक दूसरे के सामने होते हैं तो यहाँ पर कबीर ने विक्रम को सब कुछ बता दिया कि आखिरकार वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और वो इंडिया से कितना प्यार करता है। वो इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से यहाँ उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना पड़ा है। लेकिन यहाँ कबीर दरअसल में विक्रम को ये बताना चाहता है कि इंडिया के मिनिस्टर बिलास सारंग की जान जाने वाली है, जिसे हम ही लोग लेने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जान बचाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ विक्रम भी कबीर की ये सारी बातें सुनकर मान जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कबीर जो है वो एक सच्चा देशभक्त है। अब यहाँ में मालूम चलता है कि गौतम गुलाटी ने बिलास सारंग की पूरी फैमिली को मारने के लिए कहा था, इसलिए बिलास सारंग की जब पूरी की पूरी फैमिली प्लेन से कहीं पर जा रही होती है कि तभी कबीर की टीम यहाँ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन सही समय पर यहाँ पर विक्रम भी पहुंच जाता है, जिसके बारे में कबीर ने विक्रम को पहले से ही खबर कर दी थी। यहाँ विक्रम उन सभी को बुरी तरह से मार रहा था और जब यहाँ पर विक्रम जो है वो कमजोर पड़ने लगा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है कबीर की और फिर विक्रम और कबीर साथ में मिलकर इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार गिराते हैं। इस तरह से उन्होंने बिलास सारंग की पूरी फैमिली को सेव किया था, ऐसा हम सभी को लग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विक्रम जो है वो यहाँ बिलास सारंग की पूरी फैमिली को मार डालता है और फिर यहाँ पर विक्रम जो है वो कबीर से कहता है कि तू मुझे भूल सकता है लेकिन मैं तुझे नहीं। यहाँ पर विक्रम जो है वो कबीर को कब्बू कहकर पुकार रहा था, जिसके बाद वो उसे पैराशूट देता है और यहाँ से कूदने के लिए कहता है। मतलब कि विक्रम ने यहाँ कबीर को जिंदा छोड़ दिया था। जिसके बाद कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है 1999 में, जब हमें पता चलता है कि कबीर और रघु मतलब कि विक्रम जो है वो सिर्फ 15 साल के थे और दोनों ही अनाथ थे और दोनों ही सड़क पर रहा करते थे और भीख मांगते थे। और फिर एक दिन बहुत सारे लोग जो है वो कबीर को परेशान करने लगे थे। वो उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे ताकि कबीर जो है वो अच्छे से भीख मांग सके। लेकिन जब ये सब कुछ रघु ने देखा तो यहाँ रघु ने कबीर की मदद की और उन लोगों को बुरी तरह से पीटा और फिर कबीर को अपने साथ लेकर भाग गया। रघु फाइटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट था, जिस वजह से रघु ने कबीर को भी फाइटिंग करना सिखाया।
अब जैसे जैसे वो बड़े होते गए, दोनों जो है वो चोरी करने लगे थे और चोरी चकारी में वो एक्सपर्ट हो चुके थे। और फिर एक दिन जब दोनों ही घड़ी की शॉप पर चोरी करने के लिए पहुंचे तो वहां उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब क्योंकि वो सिर्फ 15-16 साल के थे, इसलिए उन्हें बाल आश्रम भेज दिया गया था, जहां 1 महीने बीत चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और तभी बाल आश्रम में एंट्री हुई थी कर्नल लूथर की। वो यहाँ पर सारे बच्चों को बताने आए थे कि आखिरकार तुम आगे क्या कर सकते हो। वो बाल आश्रम के 300 बच्चे में से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आए थे। वो उन्हें सोल्जर बनाने वाले थे। इसलिए यहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होता है और उनके दिमाग को भी टेस्ट किया जाता है कि आखिरकार ये कितने होशियार हैं। हर एक फिजिकल टेस्ट में रघु जो है वो सबसे आगे था और उसके पीछे जस्ट कबीर था। दोनों ने बहुत ही अच्छे से फिजिकल दिया था, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि कर्नल लूथर ने यहाँ कबीर को सिलेक्ट किया था और एक जितेंद्र नाम के आदमी को, लेकिन रघु को सिलेक्ट नहीं किया था। और जब रघु ने कर्नल लूथर से इसके बारे में पूछा तो कर्नल लूथर ने उसे बताया कि मैं सिर्फ इंडिया फर्स्ट चाहता हूँ और तुम्हारी सोच से मुझे यही लग रहा है कि तुम हर जगह सिर्फ फर्स्ट आना चाहते हो, रघु फर्स्ट नहीं। मैं 6 महीने बाद आऊंगा और तब तक मुझे ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इंडिया फर्स्ट आ चुका है। ये देखकर रघु को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कबीर से कहता है कि मुझे और इस जगह पर नहीं रहना है, मुझे तुरंत इस जगह से जाना है और तू भी मेरे साथ चलेगा। लेकिन कबीर यहाँ मना कर देता है। वो कहता है कि 6 महीने बाद कर्नल लूथर फिर से यहाँ पर आएंगे, तेरा टेस्ट लेंगे, तू फिर पास हो सकता है। लेकिन अब तो रघु ने अपना मन बदल लिया था। वो कहता है कि अब मुझे इंडिया फर्स्ट नहीं चाहिए, बल्कि हर जगह मुझे रघु फर्स्ट चाहिए। जिसके बाद वो इस बाल आश्रम की दीवार को कूद कर यहाँ से भाग जाता है और अब वो सभी के विरोध में खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हमें रघु उर्फ विक्रम को दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि विक्रम जो है वो दरअसल में कली के लिए ही काम करता है। गौतम गुलाटी ने उसे हायर किया था कबीर को मारने के लिए, क्योंकि कबीर जो है वो गद्दार है, उन्हें समझ आ गया था, जिस वजह से उन्होंने विक्रम को हायर किया है। और अब यहाँ उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि आखिरकार कबीर जो है वो कहाँ जाएगा। कबीर जो है वो सीधा गौतम गुलाटी की यॉट पर जाता है, जहां गौतम गुलाटी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बात कुछ ऐसी है कि कबीर के लिए फिलहाल तो गौतम गुलाटी ही कली है, इसलिए वो गौतम गुलाटी को ही मारना चाहता है। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गौतम गुलाटी के साथ बाकी के सारे देश के जो लीडर्स हैं वो उन सभी ने मिलकर प्लान बनाया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने का। कि तभी यहाँ पर कबीर पहुंच जाता है और वो गौतम गुलाटी को बेरहमी से मारने लगता है। कि तभी यहाँ पर विक्रम आ जाता है। विक्रम यहाँ कबीर से कहता है कि हर बार मैंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ कबीर विक्रम को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। विक्रम और उसकी पूरी टीम जो है वो कबीर को पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि कबीर यहाँ से गायब हो गया था। और तो और यहाँ विक्रम ने ही गौतम गुलाटी को मार दिया था, लेकिन विक्रम ने सबको ये बताया कि गौतम गुलाटी को कबीर ने मारा है, जिस वजह से अब सभी लोग कबीर को ढूंढने में लगे हुए थे। और तो और गौतम गुलाटी की सीट खाली हो जाने की वजह से अब नए मेंबर की एंट्री हो चुकी थी, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने ही गौतम गुलाटी की जगह ली थी और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। हालांकि उसे कबीर को अभी भी मारना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर जो है वो काव्या के पास बुलेट से पिघली हुई अंगूठी को उसके पास भेजता है। वो समझ जाती है कि ये रिंग किसने भेजी है और कहां से भेजी है। और अब कहानी जो है वो 15 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हमें मालूम चलता है कि 15 साल पहले कबीर और काव्या एक दूसरे को पसंद किया करते थे। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि दोनों शादी करने वाले थे। जब काव्या ने कबीर को शादी के लिए प्रपोज किया तो यहाँ पर कबीर ने काव्या को बताया इंडिया फर्स्ट। उसे बताया कि मुझे लग रहा था कि कर्नल लूथर मुझे सोल्जर बनाने वाले हैं, जबकि वो तो मुझे रॉ में भेजने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी वादी के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा देश ही पहले होगा। मैं लौटूं या फिर ना लौटूं इसका कोई भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। और अब 15 साल के बाद एक बार फिर से उन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। यहाँ पर कबीर जो है वो काव्या को सब कुछ बता देता है। वो कली के उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता है और कर्नल लूथर की किस तरह से जान गई है, ये सारी चीजें कबीर जो है वो काव्या को बता देता है। काव्या भी कबीर की सारी बात झट से मान जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि काव्या जो है वो बिलास सारंग के पास कॉल करती है, जो कि इंडिया का मिनिस्टर है। वो उसे बताती है कि कबीर जो है वो मेरे साथ है और हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि विक्रम जो है वो कबीर को मारना चाहता है। तब बिलास उन्हें एक ऐसी सुनसान जगह पर बुलाता है जहाँ पर कि वो कर्नल लूथर से मिला करता था। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि ये तो सेफ जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो काव्या और कबीर के ऊपर अटैक करने वाले थे। वो लोग यहाँ पर धुआंधार फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बदले में यहाँ पर कबीर और काव्या जो है वो कमजोर पड़ रहे थे। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है कॉल की।
जो कि एक बहुत ही अच्छी मशीन गन लेकर आते हैं और इन सभी को मार गिराते हैं। मालूम चलता है कि कर्नल लूथर को कली के बारे में कॉल ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी और कबीर जो इस समय कर्नल लूथर के लिए काम कर रहा है, वैसे ही कर्नल लूथर के लिए मैं काम किया करता था। तो अब यहाँ पर विक्रांत कॉल और सभी लोगों को समझ आ गया था कि कौन सही है और कौन गलत। तो प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी और विक्रांत कॉल ने ये सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो विक्रम के नाम की थी। लेकिन अब वो उनसे कहते हैं कि बिलास सारंग की जान खतरे में है, इसलिए तुम उन्हें देखो, प्राइम मिनिस्टर को हम संभाल लेंगे। तो विक्रम जो है वो बिलास सारंग के साथ मौजूद था। मालूम चलता है कि बिलास सारंग भी गद्दार है और वो भी कली के ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल है। वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मारा जाए और फिर अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलास सारंग बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उनके सामने कबीर खड़ा है। कबीर यहाँ पर बिलास सारंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो विक्रम को भी शूट करता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। ये सारी चीजें देखते हुए बाकी के सारे देश के जो लीडर्स हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। वो यहाँ विक्रम से कहते हैं कि बिलास सारंग अब नहीं रहा, इस तरह से तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। विक्रम कहता है कि जो उसने वादा किया था वो पूरा होकर रहेगा, प्रधानमंत्री भी मारा जाएगा और हमारे सामने जो कबीर खड़ा है वो भी मारा जाएगा। अब विक्रम जो है वो कबीर के पास कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है और बताता है कि ये हमारी फाइनल मुलाकात होगी, इसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रांत कौल और काव्या जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लगे हुए थे। तो एक तरफ तो विक्रम और कबीर जो है वो आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे से बचपन की बात कर रहे थे। यहाँ विक्रम जो है वो कबीर से कह रहा था कि अगर बचपन में मैंने तुझे नहीं बचाया होता तो आज तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैं तुझे अकेला छोड़ाया था, तुझे दीवार क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ तो इंडिया फर्स्ट है, दूसरी तरफ रघु फर्स्ट है, जिस वजह से उनके बीच में यहाँ पर जमकर फाइट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी हमला हो जाता है, लेकिन वहाँ विक्रांत कौल और काव्या जो है वो सारी चीजें संभाल लेते हैं और वहाँ जो भी लोग अटैक करने के लिए आए थे उन लोगों को विक्रांत की टीम ने मार गिराया था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ विक्रम और कबीर जो है वो एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे। वो दोनों इस तरह से लड़ रहे थे जैसे आज वो एक दूसरे को मार डालेंगे। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि विक्रम जो है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। आखिर में कबीर विक्रम से कहता है कि मैं तुझे इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता हूँ, तू अभी भी मेरी साइड आ सकता है, तेरे पास अभी भी मौका है कि तू इंडिया फर्स्ट कर सकता है। जिस पर कि विक्रम मान तो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वो कहता है कि पहले वो पीएम को बचाए। दूसरी तरफ विक्रांत कौल की टीम ने सभी लोगों को मार तो गिराया था, लेकिन पीएम अभी भी सेफ नहीं थे क्योंकि प्लेन में ही बिलास सारंग की डेड बॉडी मौजूद थी और उनकी डेड बॉडी के अंदर बॉम्ब फिट थे, जिससे कि 15 सेकंड में ही वो ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन वक्त रहते यहाँ पर विक्रांत कौल ने उनकी डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया था, जिससे कि वो एक बहुत बड़े ब्लास्ट से बच गए थे और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को बचाया था। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने यहाँ पर विक्रांत कौल ने बताया कि कबीर अभी भी एक भगोड़ा है, वो एक गद्दार है और एक शूट आउट में विक्रम की जान चली गई है, मतलब कि दोनों ही इस देश में मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर विक्रांत कौल ने बता दिया है। अब 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कबीर को, जो कि उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था जो कि इंडिया को खत्म करने के लिए आए थे। वो उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा था जो कि होलोग्राफ में लीडर बनकर आए थे और इस मिशन में कबीर का साथ विक्रम भी दे रहा था, जिससे हमें मालूम चलता है कि वो मरा नहीं था, विक्रम को कबीर ने बचा लिया था। इस तरह से उन्होंने इस मिशन को हाथ में लिया और बाकी के सारे देशों के उन लीडर को उन्हीं के देश में जा जाकर सभी को मार डाला। आखिर में कबीर और विक्रम ने एक दूसरे से वादा किया कि जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और हमारे देश को बचाएंगे। और अब यहाँ विक्रम के लिए भी इंडिया फर्स्ट हो चुका था। और अब फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है एल्फा मूवी का एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां बॉबी देओल को एक छोटी सी बच्ची के हाथों पर एक एल्फा का साइन बनाते हुए देख पाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि YRF की आगे की फिल्म जो है वो एल्फा आने वाली है, जिसमें बॉबी देओल जरूर होंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।